तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने इंद्र की स्टोरी लेके आया हूँ, लाल किला गायब। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मालगाड़ी से साधारण दिखने वाली यह ट्रेन अपने साथ लिए जा रही थी एक भयानक जलजला। इस गाड़ी से जुड़ी है यह स्पेशल वैगन जिस पर लगी है किसी की निगाह, लेकिन क्यों। और लीजिए सामने आ गया निगाहों का मालिक। टारगेट अपने टारगेट तक पहुँच कर ही दम लेता है। यही वैगन है मेरी मंजिल। अब इसे उठाकर अपने बॉस तक पहुंचाना है मुझे। टारगेट को गन से निकलने वाली किरणों ने इंजन का संपर्क काट दिया शेष ट्रेन से, और इसी के साथ झटका खाकर रुक गई ट्रेन। ट्रेन रुकते ही पीछे वाली वैगन से निकले कमांडोज स्क्वाड के जो जाबाज कमांडो। ओह, तो मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किए बैठे हैं ये। किल हिम, गरज उठी कमांडोज की स्टेन गने। किसी छलावे की भांति छलावा दे गया टारगेट अपनी मौत को। फिर पलट कर किया वार। हमला ऐसे किया जाता है बेवकूफ़ो। टारगेट की गन से निकली मौत ने चिथड़े उड़ाकर रख दिए कमांडो के। हर कोई यूं फटा मानो बारूद का पुतला हो। होठों पर 2.5 इंची मुस्कान बिखेरता स्पेशल वैगन के निकट पहुंच गया वह। टारगेट अपने टारगेट तक पहुंचकर ही दम लेता है। इसी पल एक तेज ठोकर ने दूर उछाल दिया उसे। टारगेट तक पहुंचने से पहले अपनी मौत से टकराना होगा तुझे। पलके तब झपकाना भूल गया टारगेट जब वैगन के अंदर से भूत की तरह प्रकट हुआ इंद्र। कमांडोज को मौत देकर यह मत समझना टारगेट कि तू अपने टारगेट तक पहुंच गया है। हवा में जंप लेता टारगेट से जा टकराया इंद्र। यह मेरी मजबूरी थी कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मैं कमांडोज को तेरे हाथों मरने से न बचा सका, किंतु उनका लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मौत उसका कर्ज चुकाएगी। मुकाबला न कर पाया टारगेट तो अजीबोगरीब तरीके से आकाश में उठता चला गया वह। उसके पीछे लपका इंद्र। भागता कहाँ है कुत्ते, मैं तुझे आकाश तो क्या पाताल तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टारगेटों की आंखों में पहली बार झलका मौत का खौफनाक मंजर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी अब। कुछ ही पलों में स्थिति यह थी। मुझे मत मारो इंद्र, छोड़ दो मुझे। देखो डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। छोड़ दूंगा कमीने, पहले मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए और वो जवाब तुझे देने हैं। कस गया टारगेट का चेहरा। नहीं इंद्र, मेरी जुबान मरते दम तक नहीं खुलवा सकेगा तू। भूखे भेड़िए सा टूट पड़ा इंद्र उस पर। मुर्दे भी बोल उठते हैं इंद्र के आगे। किंतु सच कहा था टारगेट ने, उसके मुंह से न उगलवा सका इंद्र एक भी शब्द। अंततः चेहरा कस गया उसका कसाई सा। तेरी अंतिम चीखें तेरे बॉस तक अवश्य पहुंचेगी कमीने। धड़ाधड़ धड़धड़ाती मौत गुजर ही तो गई टारगेट के ऊपर से। कहाँ से आया था टारगेट, क्यों ले जाना चाहता था वह वैगन के अंदर रखी वैक्टो मशीन को। अगले ही पल वैगन को लिए उड़ चला इंद्र। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री महोदय। कुछ समय पश्चात गृह मंत्री विनय प्रभाकर के ऑफिस में। इस मशीन से निकलने वाली वैक्टो किरणें 20,000 किलोमीटर की परिधि तक मार सकती है इंद्र। उन किरणों के निशाने पर आने वाली पूरी आबादी कई प्रकार के खतरनाक रोगों से ग्रस्त होकर कुछ ही पलों में दम तोड़ सकती है। ओह, तो इसलिए आपने इसे यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यू आर राइट इंद्र, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी किसी खतरनाक शख्स को इस मशीन के सीक्रेट्स मालूम हो गए हैं। अतः इस मशीन की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे ऊपर है इंद्र। मेरे रहते कोई इसे हाथ भी न लगा सकेगा सर। खतरनाक घाटियों के मध्य नजर आती यह रहस्यमय इमारत थर्रा उठी किसी की दहाड़ से। नहीं, टारगेट नहीं मर सकता, उसे मारने वाले की सांसें छीन लेगा बबूला। यह है बबूला, आतंक विनाशक दहशत का दूसरा नाम। मुझे वह वैक्टो मशीन चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। बबूला को वह वैक्टो मशीन चाहिए, हर हालत में चाहिए। महामहिम, हमारे और वेक्टो मशीन के बीच दीवार बनकर खड़ा है इंद्र। पहले उसकी चीता जलाना जरूरी है। बेवकूफ़ हो तुम, अपनी अक्ल जेब में रख कर घूमते हो सब। इंद्र हमें स्वयं वेक्टो मशीन ला कर देगा। हर किसी के दिमाग में हथौड़ा सा बजा। एक शब्द, कैसे कैसे। राजनगर की शान है यह गांधी मेमोरियल म्यूजियम, जहाँ रखी है अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं। वो देखो, वह है महाराणा प्रताप का भाला, वह है रोमन योद्धा की पोशाक। यह यह कवच किसका है। यह इससे पहले कि बाकी शब्द गाइड की जुबान पर आ पाते, छत फोड़कर अंदर आया
आ रहा हूँ मैं, काट कर रख देता हूँ दुश्मनों को। गार्ड्स की गोलियों ने दिया आरा का जवाब। कटता ही क्रूरता की हद कर दी आरा ने। कट कट कर गिर गिरे थे न जाने कितने सिर। बह उठे थे खून के परनाले। दुश्मनी और वह भी आरा से। खाली हो गया म्यूजियम, मानो बम फटने वाला था उसमें। यदि कोई था तो मनोज टाइम्स की जवान रिपोर्टर शालिनी। फक से चमकी लाइट शालिनी के कैमरे में कैद हो गया आरा का बदसूरत चित्र। ओह मेरा फोटो लिया तूने, अब यह फोटो तू भगवान को जाकर दिखाना। हिरणी सी भागी शालिनी। लकड़ी की तरह दो टुकड़ों में काट कर रख दूंगा तुझे। उसी पल गुंजी कोड़े की फटकार सी आवाज़। इस लड़की को छोड़, पहले वो काम कर अक्ल के दुश्मन जिसके लिए तुझे म्यूजियम में भेजा है यह यश महामहिम। अगले ही पल आरा ने किया उस दुर्लभ कवच पर अधिकार। यही कवच तो चाहिए था मुझे। जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकला आरा, उसका स्वागत किया गोलियों की बौछार ने। भून कर रख दो इसे। आरा को खत्म करोगे तुम, सबको काट कर रख देगा आरा। यूं काटा आरा ने सबको मानो लकड़ी काटा हो किसी ने। इसी पल आरा को रोका विशाल की ठोकर ने। बस कमीने, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। टूट पड़ा विशाल आरा पर। अपनी प्रयोगशाला में लगी स्क्रीन पर मैंने तेरा सारा तमाशा देख लिया है कमीने। बिजली की तेजी से हुआ आरा का प्रहार। संभल न पाया विशाल। नतीजा सिर उठाकर देखा उसने तो कहीं नजर न आया आरा। भाग गया कमीना, काश इंद्र भी यहाँ होता। शालिनी की तरफ मुड़ा वह। आप यहाँ क्या कर रही थी भाभी? अपने अखबार के लिए इस म्यूजियम पर एक रिपोर्ट तैयार करने आई थी मैं। किंतु आरा की दिलचस्पी उस प्राचीन कवच में क्यों है? आखिर क्या है उस कवच में ऐसा? यह मैं बताता हूँ तुम्हें। गाइड ने जो कुछ बताया उसे सुन आश्चर्य से फटी रह गई दोनों की आंखें। जर्रा जर्रा थर्रा उठा बबूला के अट्ठास से, मानो मुर्दा कब्र फाड़कर हंसा हो। इस कवच की मदद से पूरे होंगे मेरे सपने। अब इंद्र को मेरे कदमों में झुकना ही होगा। इस इमारत की ढाल बना हुआ है इंद्र, क्योंकि इसी इमारत में रखी है वह वेक्टो मशीन। बेंगलोर के आर्मी हेडक्वार्टर से इस वेक्टो मशीन को दिल्ली लाने की बात सिर्फ मैं और कमांडो स्क्वाड के जवान जानते थे। फिर यह सीक्रेट्स लीक कैसे हुए? क्योंकि रिपोर्टर से कोई बात छिपी नहीं रहती। रिपोर्टर, जी हाँ, सारी दुनिया की गुप्त जानकारी रखना बंदे का काम है, इसलिए ही तो रिपोर्टर नाम है। ओह, तो वेक्टो मशीन चुराने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था? मेरा नहीं, मेरे स्वामी का। मेरा काम सिर्फ खबरें इधर से उधर पहुंचाना है। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? वह कौन है यह मत पूछो इंद्र। अगर बचा सकते हो तो लाल किले को गायब होने से बचा लो। क्या बक रहे हो तुम? बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया रिपोर्टर। यह सच है इंद्र, मेरे स्वामी ने चैलेंज दिया है तुम्हें। आज शाम वह दिल्ली से लाल किला गायब कर देंगे। यदि हिम्मत हो तो रोक लेना। नहीं, इंद्र के मस्तिष्क में हुआ था परमाणु बम सा विस्फोट। पगलाया सा टूट पड़ा वह रिपोर्टर पर। बोल कमीने, कौन है वो जो लाल किले को गायब करना चाहता है? बोल। न जाने किस मिट्टी का बना था रिपोर्टर केवल उतना बोलता है जितना उसे अपने स्वामी का हुक्म मिलता है। उसकी आज्ञा के बिना दुनिया की कोई ताकत मेरी जुबान नहीं खुलवा सकती। इंद्र, भट्टी सी धधक उठी इंद्र की आंखें। जो अपनी जुबान नहीं खोलते, इंद्र उनकी जुबान खींच लेता है। इसी पल ड्रिलिंग मशीन की भांति घूमता चला गया रिपोर्टर। ओह, यह तो मेरी ओर बढ़ रहा है। हवा का एक झोंका ही तो गुजरा था इंद्र के निकट से। बाल बाल बचा, वरना मेरा शरीर भेद डालता यह। किंतु बच न पाया रिपोर्टर। ड्रिल की भांति सड़क में जा धंसा वह। इंद्र की आंखों से निकली हीट किरणें बारूद के पुतले सा फट गया रिपोर्टर। रॉकेट सा लपका इंद्र टेलीफोन बूथ की ओर। मुझे फौरन कमिश्नर साहब को खबर करनी होगी। फोन पर लगभग चीख उठा इंद्र। यस कमिश्नर साहब, लाल किले को घेर लीजिए। परिंदा भी पर ना मार सके वहाँ। उसे कोई गायब करने वाला है। लाल किला गायब होने वाला है। पेट्रोल पर आग की तरह भड़क उठी यह खबर। लाल किला गायब होने वाला है। कौन करेगा लाल किले को गायब? क्या इंद्र उसे रोक पाएगा? लाल किला देश की शान, वतन की आन, स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्यक्ष गवाह, आज़ादी का तिरंगा अपने शीश पर फहराने वाला। आजकल इसे बचाने की जिम्मेदारी थी आज इसे बचाने की जिम्मेदारी थी विशाल के कंधों पर, क्योंकि इंद्र को करनी थी वेक्टो मशीन की रक्षा। हमने लाल किले के चारों ओर पूरी मोर्चाबंदी कर ली है सर। परिंदा भी पर ना मार सकेगा अब यहाँ।
तब कार्ल लुइस की भांति दौड़े चले आते कमिश्नर देश पांडे को देख सिहरन सी दौड़ गई हर किसी के जिस्म में। क्या बात है कमिश्नर साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? विस्फोट सा किया कमिश्नर देश पांडे ने। वैक्टो वैक्टो मशीन खतरे में है। कुछ लोगों ने उस इमारत पर धावा बोल दिया है जहां वैक्टो मशीन रखी हुई है। जवाब देने को भी कहाँ रुका था वह जवान। वैक्टो मशीन को हाथ लगाने से पहले हम उसके हाथ काट काट डालेंगे। चमक उठी किसी की आंखें। प्लान कामयाब रहा। लाल किला गायब होगा और जरूर होगा। अगले ही पल लाल किले की ओर उड़ चला साक्षात तबाही का दूत। आ गया बबूला। बबूले को स्वागत किया मिलिट्री एयरफोर्स ने, लेकिन रोक ना पाया कोई तबाही के उस तूफान को। धमाके सुनकर बबूला को परम शांति मिलती है। अगले ही पल बबूले ने दिखाया अपना ज़बरदस्त कमाल। पलके तक झपकाना भूल गए थे सभी। ओह, इसने तो वायुयानों को बुलबुलों में बदल दिया। अनोखा है यह शैतान। मुंह फाड़कर हंसा बबुआ। अब होगा लाल किला गायब। लो, यह हो गया गायब। बबुआ के कवच से निकले ढेर सारे बुलबुले। एक पल के लिए लाल किला बन गया सिर्फ और सिर्फ बुलबुलों का पहाड़। स्टैचू बन गए कमिश्नर देश पांडे। फ्रीज हो गई मिलिट्री फोर्स। पुतले सा खड़ा रह गया हर कोई, क्योंकि गायब था लाल किला। विधवा की सुनी मांग की तरह नजर आ रहा था सिर्फ खाली मैदान। तेजी से आकाश में उड़ता चला गया बबूला। अपने मकसद में कामयाब जो हो चुका था वह। इस प्रलयंकारी घटना से दूर इंद्र उलझा हुआ था आरा से। वैक्टो मशीन के बदले तुझे मिलेगी भयानक मौत। आज इस आकाश में उड़ेंगे तेरे परखच्चे। इस दिलचस्प जंग के एक एक दृश्य को सांस थामे अपने कैमरे में कैद कर रही थी शालिनी। ओह, क्या इंद्र आरा को रोक पाएगा? वाकई मुकाबला आसान न था इंद्र के लिए। एक और उसे बचना था आरा के आरों से और दूसरी और उसके द्वारा छोड़ी गई प्रलयंकारी किरणों से। इसी पल घटी एक अनहोनी घटना। हथौड़े की भांति चोट हथौड़ी की भांति चोट पड़ी थी इंद्र के हृदय पर। शालिनी, घबराना मत शालिनी, मैं आ रहा हूँ। अनर्थ होने से पहले थाम लिया इंद्र ने शालिनी का हाथ। थैंक गॉड मैं सही समय पर पहुँचा, किंतु इस चक्कर में मैं भूल बैठा था इंद्र आरा को, जिसके पास अब स्वर्णिम अवसर था शत्रु को मात देने के लिए। कंधे से जुदा हो गया इंद्र का हाथ। इसी के साथ वातावरण गूंज उठा शालिनी की चीख से। शालिनी! जलजले के से आसार थे इंद्र के चेहरे पर। विश्वास नहीं हो रहा था उसे अपनी आंखों पर। शालिनी की चिंता छोड़ बच्चे और अपनी फिक्र कर, वरना कुछ ही देर बाद यहाँ तेरे शरीर के टुकड़े पड़े होंगे। कितनी बड़ी गलती की थी आरा ने जो घायल सिंह को छेड़ दिया था। भूखे भेड़िए सा टूट पड़ा इंद्र आरा पर। शालिनी के हत्यारे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पागल सा हो उठा था इंद्र। मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा कमीने। इंद्र का रौद्र रूप देखकर सारी शैतानी भूल गया था आरा। बोल कमीने, कौन है तेरा बॉस? कहाँ है म्यूजियम से चुराया गया वह कवच? बताता हूँ। आरा ने जो कुछ सुनाया उसे सुनकर आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ा इंद्र को। ओह, तो बबूला है उसका नाम, और म्यूजियम से चुराया गया कवच कोई रहस्यमयी कवच है जिसे पहनकर बबुआ और अधिक शक्तिशाली हो उठा है, और अब वह अपनी तंत्र शक्ति से किसी को भी गायब कर सकता है। करंट सा दौड़ गया इंद्र के शरीर में। तो क्या बबुआ सचमुच लाल किले को गायब करने में कामयाब हो जाएगा? लाल किला तो गायब हो चुका है इंद्र। मेरा यहाँ आने का मकसद ही तुझे वह तेरे दोस्त विशाल को लाल किले से दूर हटाना था। चीख पड़ा इंद्र। यू बास्टर्ड! इंद्र तुझे मौत की सजा देता है। इंद्र के हाथों से निकली किरणों ने भड़ाम पर खच्चे उड़ा दिए आरा के। आरा को मौत दे जब पलटा इंद्र तो चकरा कर रह गई उसकी खोपड़ी। शालिनी कहाँ गई शालिनी? सस्पेंस में डूबा उड़ चला इंद्र। क्या शालिनी सचमुच मर चुकी है या उसमें अभी जीवन बाकी था? आखिर कहाँ होगी वह इस समय? खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा था बबूला के चेहरे पर। प्लान कामयाब रहा। हमें दुख है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए आरा व रिपोर्टर जैसे साथी खोने पड़े हमें।
महामहिम, इस रहस्यमयी कवच की मदद से दुनिया की कोई भी वस्तु गायब करके हम विश्व को अपने कदमों में झुका सकते हैं। फिलहाल तो हमें इंद्र को अपने कदमों में झुकाना है। वह स्वयं वेक्टो मशीन लेकर हमारे सामने हाजिर होगा। अचानक भूत की तरह आसमान में प्रकट हुआ था वह विशाल बलून। क्या है यह? कहाँ से आया है? लाल किले के बाद पूरा शहर ही तो गायब करने नहीं आया यह? लोगों को दिमाग में उभरते प्रश्नों को उस समय ब्रेक लगा जब फट पड़ा वह विशाल गुब्बारा। मानो पंफलेट की बारिश सी हुई थी राजनगर की सड़कों पर। पंपलेट में लिखा एक एक शब्द चबा जाने वाले अंदाज में पढ़ा था सभी ने। बबुला को पैगाम इंद्र के नाम, यदि लाल किले को सुरक्षित अपनी जगह देखना चाहते हो तो फौरन वेक्टो मशीन लेकर डेथ हिल पहुँचो, वरना अब बारी है इंडिया गेट की। हड़कंप मच गया पुलिस हेडक्वार्टर में। हो क्या रहा है यह सब? क्या इसी तरह एक एक करके गायब हो जाएंगी हमारी राष्ट्रीय धरोहर? बबुला हमारे लिए भूकंप से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है सर। बबुला नाम के इस भूकंप को धरती में ही दफन करके रखेगा इंद्र। अंदर प्रवेश किया इंद्र ने। हाँ कमिश्नर साहब, मैं वेक्टो मशीन लेकर जाऊंगा डेथ हिल आज, अभी और इसी वक्त। फिर इंद्र सुनाता चला गया उन्हें सारी योजना। सुनकर चमक उठी हर किसी की आंखें। आखिर करना क्या चाहता है इंद्र? कुछ समय पश्चात वेक्टो मशीन लिए उड़ा जा रहा था इंद्र। मैं आ रहा हूँ बबुला। डेथ हिल यहीं पर पहुंचने को कहा था उसने, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसी पल हुआ एक अनोखा करिश्मा। हक्का बक्का सा देखता रह गया इंद्र अपने आप को इस अनोखी कैद में फंसता देख। वह इन प्रकाश पुंजों की कैद से नहीं छूट पा रहा हूँ मैं। इसी पल डेथ हिल का एक हिस्सा किसी ढक्कन की भांति खुला और खिंचता चला गया। इंद्र इस गुफा जैसे मुंह में इंद्र के अंदर समाते ही बंद हो गया। डेथ हिल का ढक्कन नुमा हिस्सा पूर्व की भांति नजर आने लगा। डेथ हिल अपनी शानदार सफलता पर ठहाके लगा उठा। बबुला, मैंने तुझे पराजित कर दिया इंद्र, तू हार गया। अब तुझे मेरे कदमों में नाक रगड़नी होगी। मैं इस वेक्टो मशीन और कवच की मदद से बनूंगा पूरी दुनिया का शहंशाह। तू बेवकूफ़ है बबुला, और बेवकूफ़ लोग कभी बाजी नहीं जीता करते। हार गया है तू। तेरी हार का एक छोटा सा नमूना पेश करता हूँ मैं। आई कम ऑन विशाल। अगले ही पल वेक्टो मशीन को फाड़कर बाहर निकला विशाल। इंद्र सही कह रहा है बबुला। उसका सबूत यह है टूटी हुई मशीन जिसे कोई कबाड़ी 100 रुपये में भी नहीं खरीदेगा। धोखा बाजी पलटती देख चीख पड़ा बबुला। बारूद भर दो इनके सीनों में, चिथड़े चिथड़े उड़ा दो इनके। बबुला फोर्स के एक्शन में आने से पहले हरकत में आया इंद्र। चिथड़े उड़ेंगे, जरूर उड़ेंगे, किंतु तेरी बबुला फोर्स के। इंद्र के हाथों ने उगली मौत पर कच्चे उड़ गए बबुला फोर्स के। अपनी हार से बौखलाया बबुला उतर आया अपनी शैतानियत पर। ये रेड स्पॉट तेरे शरीर को छलनी कर डालेंगे कमीने। कलाबाजी खाकर बचा विशाल। उफ, अनोखी है इसकी शक्तियाँ। फिर लाख बचना चाहा था विशाल ने, किंतु इसका कोई क्या करे जब मौत पीछे ही पड़ जाए। ओह, ये स्पॉट तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। इससे पहले कि रेड स्पॉट की चपेट में आ जाता विशाल, इंद्र की आंखों से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए उस हॉल की छत के मलबे में दब कर रह गया रेड स्पॉट। तेरे सारे वाल खाली गए बबुला, अब मेरी बारी है। किंतु दंग रह जाना पड़ा इंद्र को जब छत के मलबे में से उठ खड़ा हुआ स्पॉट। हाँ, स्पॉटा हूँ मैं। तूने क्या समझा था कमीने? रेड स्पॉट मलबे में दब गए। शाबाश स्पोटा, चिथड़े चिथड़े कर दे इनके। स्पोटा लपक उठा इंद्र पर। ओह, मुझे स्पोटा की कैद से आने से बचना होगा। इंद्र ने पलट कर किया प्रहार। कर्णभेदी विस्फोट के साथ ही न जाने कितने टुकड़ों में बढ़ गया स्पोटा। मौत को निकट देख बबुला कवच की ओर लपका। फिलहाल मुझे यह कवच लेकर यहाँ से भागना होगा। अब दोबारा अपनी नई शक्तियाँ लेकर लौटूंगा। बबुला का हाथ कवच तक पहुँचने से पहले ही सामने आ गया इंद्र। नहीं बबुला, यह जंग हार चुका है तू। और हारे हुए खिलाड़ी को इंद्र इनाम में देता है मौत।
कुछ ही पलों में बबूला के हेडक्वार्टर के ऊपर मंडरा रहे थे। विशाल के हाथों में चमक रहा था वह रहस्यमयी कवच जो बबूला के आदेश पर आरा ने म्यूजियम से चुराया था। अब तबाह होगा यह हेडक्वार्टर। कर्णभेदी विस्फोट के साथ ही फट पड़ा बबूला का हेडक्वार्टर। कुछ देर बाद लाल किला मैदान में लाल किला इस अद्भुत कवच की रहस्यमयी तरंगों ने गायब किया था। अब वही उसे वापस लाएगी। तुम ठीक कहते हो विशाल। वाकई अद्भुत थी उस कवच की किरणें। अगले पल अपनी जगह पर शान से खड़ा था स्वतंत्रता संग्राम का यह मूक गवाह। यही है हमारे देश की शान, हमारी राष्ट्रीय धरोहर। कुछ समय पश्चात टापू पर स्थित गुप्त प्रयोगशाला में, वेल डन इंद्र, एक बार फिर तुमने देश को भारी तबाही से बचा लिया। नकली वैक्टो मशीन में विशाल को छुपाकर दुश्मन के हेडक्वार्टर में पहुंचने व उसे नेस्तनाबूद कर देने की तुम्हारी स्कीम कारगर साबित हुई। वैक्टो मशीन को अब मैं अपनी निगरानी में विशेष सुरक्षा उपायों के तहत रखना चाहता हूं सर। बातों में व्यस्त थे गृह मंत्री महोदय और विशाल, जबकि इंद्र खोया हुआ था किसी के ख्यालों में। शालिनी की तलाश में पूरा शहर छान चुका हूं मैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाया। भगवान जाने वह जीवित है भी या नहीं। असंख्य प्रश्न मंडरा रहे थे उसके मस्तिष्क में, जिसमें से एक का भी जवाब उसके पास न था। अगले अंक में बताएंगे कि शालिनी कहाँ चली गई थी। मुझे इंद्र चाहिए से बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। मुझे इंद्र चाहिए। धन्यवाद।